ओम शांति। आज हमारी मन की स्थिति परिस्थिति के ऊपर आधारित हो गई है। मन को हम बहुत कमजोर कर रहे हैं। छोटी छोटी परिस्थितियों में मन हिल जाता है और कई बार जीवन में अगर बड़ी परिस्थितियां भी आ गई तो भी मन हमारा वैसे ही अशांत हो जाता है। तो मन की स्थिति को पहले हमें पावरफुल कैसे बनाना है ताकि हर परिस्थिति को, हर प्रॉब्लम को हम फेस कर सकें। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि प्रॉब्लम तो आती है लेकिन मन कमजोर होने के कारण हम टूट जाते हैं या कई बार उस प्रॉब्लम का सामना नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग बीमारियों के घेरे में आ जाते हैं क्योंकि जब मन की स्थिति आपकी कमजोर होगी तो जब भी आपके जीवन में कोई परिस्थिति आएगी तो बीमारियां आपके जीवन में घेरा डाल देंगी। लेकिन आपको मन की स्थिति को पावरफुल बनाना कैसे है? पहला स्टेप, हमेशा आपको सुबह जब जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप सैर के लिए जाते हैं या नॉर्मली रूटीन में आप उठते भी हैं, तो उस समय आप थोड़ी देर के लिए, कम से कम 5-10 मिनट के लिए भगवान को याद करें। ज्यादा से ज्यादा अपने आप को, उस समय आपको कोई भी कुछ भी नहीं करना है, ओनली सिवाय भगवान के साथ मन की बातें करनी है। क्योंकि जब आप भगवान के साथ एक मन का कनेक्शन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली मन के अंदर जो कमजोरियां हैं, बहुत सारे लोगों की परिस्थितियां इतनी बड़ी छोटी होती हैं कि जिससे वो या तो टूट जाते हैं या बीमारियों का सामना नहीं कर पाते। आज आपने देखा होगा बीपी है, शुगर है, बहुत सारी बीमारियां हैं। उनका आने का कारण क्या है? हम मानसिक रूप से कमजोर हैं। शारीरिक रूप से कमजोर कब होते हैं? जब हम मानसिक रूप से कमजोर हैं, जब हमारा मन किसी न किसी परिस्थिति के कारण कमजोर हो जाता है। मन की परिस्थिति आपकी ये चीज देखती है कि आपका मन की स्थिति कैसी है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर आपकी मन की स्थिति अच्छी है तो परिस्थिति कैसे खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर मन को पावरफुल बनाना है तो भगवान के साथ आपका बहुत स्ट्रांग संबंध होना चाहिए ताकि आप मन की कोई भी बात भगवान से कर पाएं इजीली तरीके से। जैसे एक बच्चा मम्मी पापा के साथ बहुत इजीली तरीके से बातचीत कर पाता है, वैसे ही आप सोचें कि हमें मन को इतना पावरफुल बनाना है। जो कमजोर मन है वो शक्तिशाली तभी बनेगा जब आप भगवान के साथ एक अटूट प्यार, अटूट रिश्ता निभाएंगे। क्योंकि आज कई बार मन के अंदर हमने इतनी बातें दबा रखी होती हैं, हम किसको बताएं? अगर हम किसी को बताते भी हैं तो वो बातें फैल जाती हैं, तो हम अपनी मन की बात किसे बताएं? तो आप याद रखें कि अगर आपकी मन की बात अगर किसी को बतानी है तो बड़े प्यार से आप भगवान को बताएं ताकि आपको वो निवारण दे सके, आपको उस परिस्थिति से बचने का रास्ता बता सके। आपने किसी व्यक्ति को उसे बताया लेकिन उस व्यक्ति ने आपको क्या किया? परिस्थिति का हल तो दिया, लेकिन वहां पर आपकी स्थिति इक्वल थी, आपकी स्थिति स्ट्रांग नहीं बनी। परिस्थिति छोटी सी होती है लेकिन हमारी जो मन की स्थिति है वो जब कमजोर होती है तो वो छोटी सी प्रॉब्लम भी हमें ऐसे लगती है कि बहुत बड़ी है, क्योंकि हम उसका माप खुद कर लेते हैं। और कई बार बड़ी परिस्थिति भी जब हमारी मन की स्थिति अच्छी होती है तो हम कहते हैं ये छोटी सी प्रॉब्लम है, जबकि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हमारी मन की स्थिति के ऊपर आधारित है हमारी जीवन की प्रॉब्लम्स। हम किस तरीके से उसको फेस कर रहे हैं, या तो उसे बहुत बड़े रूप में ले रहे हैं या उसे बहुत छोटे रूप में ले रहे हैं। अगर आपकी मन की स्थिति पावरफुल है, भगवान के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है, तो आप याद रखें परिस्थिति कैसी भी होगी लेकिन आपको वो बिल्कुल छोटी सी लगेगी। लेकिन अगर आपकी मन की स्थिति कमजोर है, आप व्यर्थ बातों में ज्यादा जाते हैं या आपको बाहरी लोगों की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप याद रखिए परिस्थितियों से आप नहीं बच सकते, क्योंकि परिस्थितियां आपको तब बचाती हैं जब आपका कनेक्शन भगवान के साथ टाइट होता है। आज मनुष्य आत्माओं के साथ तो हमारा कनेक्शन अच्छा है, लेकिन अगर देखा जाए, आप अगर चारों तरफ चक्कर लगाकर देखें, हमारा भगवान के साथ कनेक्शन लूज है। आज देखो 24 घंटे हमारा मोबाइल हमारा साथी है। अगर हम 24 घंटे भगवान को अपना साथी बना लें तो हमारे जीवन में शक्ति कितनी आएगी। मोबाइल हमारी शक्ति को क्षीण कर रहा है, खत्म कर रहा है, क्योंकि वो हमारी मानसिक लेवल को भी कमजोर कर देता, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें देख लेते हैं, बहुत सारी हम अच्छी चीजें भी उसमें देखते हैं जिससे जीवन और अच्छा बनता है। लेकिन आज व्यक्ति 60% तो नेगेटिव चीजें देख रहा है। लेकिन याद रखें कि परिस्थितियां आपको कब तोड़कर चले जाएंगी वो आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। परिस्थितियों से अगर आपको बाहर आना है,
उसके लिए मन की स्थिति ऊंच बनाना जरूरी है। तो सुबह उठते 10 मिनट भगवान की याद में बहुत इजीली तरीके से बैठना है। कोई आपको ऐसा कोई आप सोचो कि एक टांग पर खड़े होना है, कोई कुछ करना है, नहीं। इजीली तरीके से आप जैसे बैठ पाए, जैसे आप नॉर्मली अपने मम्मी पापा के साथ बैठते हैं बातचीत के लिए, वैसे आपको भगवान के साथ बातचीत करनी है। अपने मन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब उसे सुना दे, तो आपका क्या होगा, मन हल्का हो जाएगा। तो परिस्थिति कैसी भी होगी आपको हल्की लगेगी वो। दूसरा स्टेप, आप सारा दिन सकारात्मक संकल्पों में रहें, क्योंकि कई बार हम अपने मुख से कह देते हैं मेरे जीवन में तो प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती, मेरे जीवन में बार बार प्रॉब्लम आ रही है। हम प्रॉब्लम ला रहे हैं, क्योंकि हमारे मुख से शब्द क्या निकल रहे हैं, मेरे जीवन की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। तो एक खत्म होगी दूसरी आ जाएगी, एक खत्म होगी दूसरी आ जाएगी, क्योंकि आप आह्वान कर रहे हो। जैसे कई बार आप अपने गेस्टों का भी आह्वान करते हैं ना, हमारे घर में कोई मेहमान आता ही नहीं है और जब आ जाते हैं तो हम कहते हैं ये जाएगा कब। तो वैसे ही परिस्थितियां हैं, वो भी आपके घर का मेहमान है, लेकिन वो आती तब है जब आप उन्हें बुलाते हो। कई बार वो अचानक भी आ जाती, क्योंकि कई बार हम अचानक भी बोलते हैं। आप खुद रियलाइज करें कि हम कितने बोल में नेगेटिव संकल्प खुद को देते हैं। कई बार हम लाइफ में छोटी सी परिस्थिति आई, मेरे जीवन में तो परिस्थितियां खत्म ही नहीं होती, मेरे जीवन में तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, कोई मेरा साथ नहीं देता। जबकि अराउंड में देखा जाए तो बहुत सारे लोग आपके साथी हैं, पर आपको नजर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपका माइंड सेट अपने प्रति खराब है कि मेरा कोई साथ दे नहीं रहा। आप हाथ तो आगे बढ़ाओ, आपके लिए बहुत सारे लोग आगे आ जाएंगे, लेकिन पहले अपने प्रति शुभ सोचो कि हर कोई व्यक्ति मेरा साथी है। और उस व्यक्ति सब व्यक्तियों के बीच में आप ये सोचो, व्यक्ति साथ दे ना दे, लेकिन भगवान मेरे साथ है। क्योंकि आज मनुष्य आत्मा को भगवान के ऊपर विश्वास रहा ही नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी अभी हमने भगवान को कुछ बोला है तो भगवान उस चीज को पूरा करे। भगवान भी आपको पहले तराजू में तोलेगा, किस व्यक्ति का निश्चय मेरे प्रति कितना है। आज आप दुकान पे भी कोई सामान लेने जाते हैं तो ऐसे उठा के थोड़ी ले आएंगे, आप उसकी भी चेकिंग करते हैं। तो भगवान भी आपके मन की चेकिंग करता है, आपके निश्चय की चेकिंग करता है कि इस बच्चे को मेरे ऊपर निश्चय कितना है, मेरे ऊपर विश्वास कितना है, मेरे लिए प्यार कितना है। दिखावे से तो कोई भी कह देगा कि भगवान मेरी सुनता नहीं, भगवान मेरी करता नहीं। आप एक बार उसे सच्चे दिल से कह के तो देखो। लेकिन ओनली हम फॉर्मेलिटी के साथ भगवान से कुछ भी लेना देन कर रहे हैं, तो आप सोचिए भगवान आपकी कभी नहीं सुनेगा। क्योंकि भगवान उन लोगों की सुनता है जिनका मन बिल्कुल पावरफुल हो, जिनका मन दूसरों के लिए नेगेटिव ना सोचने वाला हो। क्योंकि आज हम खुद के लिए भी नेगेटिव सोच रहे हैं तो दूसरों के लिए भी नेगेटिव सोच रहे हैं, और उसका वातावरण का प्रभाव हमारे घर पर पड़ता है। क्योंकि जब हम किसी के घर में प्रॉब्लम देते हैं, हमारे घर में आती है। हम किसी की खुशियों को छीनते हैं, हमारी खुशियां छिन जाती। हम किसी को दुख देते हैं तो बदले में हमारा दुख भी यहाँ पर आ जाता है। तो कोशिश यही करें कि हमें पहले अपने मन की स्थिति को बनाना है। जब आपकी मन की स्थिति पावरफुल होगी तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। ओम शांति।